अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे आबाद होंगे और अल्लाह पाक की हिफ्ज़ व अमान में होंगे। नाज़रीन, गुज़श्ता दिन मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे आसिम जमील की वफ़ात हुई और इस हवाले से जिस तरह सोशल मीडिया पे व्यूवरशिप के चक्कर में लोगों ने जो झूठ फैलाया, प्रोपेगेंडा किया गया और इस तरह जिस तरह सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ चहमुगइयाँ की गई हैं, तो इस हवाले से ये कहना गलत नहीं होगा कि हम बासियत कौम जो लोगों के जनाजों को भी माफ़ नहीं करते। लोगों की वीडियोज़ लीक हो जाएँ तो उसको तो हम वैसे ही टॉप ट्रेंड तो बनाते ही बनाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ किसी की मौत हो जाए तो उसके ऊपर भी हम प्रोपेगेंडा करते हैं और हमारे प्रोपेगेंडा का मकसद सिर्फ एक ही होता है कि हमने झूठ फैलाकर मोनेटाइजेशन के जरिए व्यूवरशिप कमानी है। तारिक जमील साहब के बेटे की मौत कैसे वाकया हुई और इसकी हकीकत क्या है, तारिक जमील साहब ने इस बारे में क्या कहा, तारिक जमील साहब की जो फैमिली है अभी तक मुसद्दका ज़राए जो हैं वो क्या कहते हैं, और तारिक जमील साहब के बेटे के हवाले से जिस तरह सोशल मीडिया पे कहा जा रहा है कि तारिक जमील के बेटे की कोई दुश्मनी थी, उनको दुश्मनी में कत्ल किया गया। किसी ने कहा जी कि तारिक जमील साहब की जो ज़ाती ज़िंदगी थी उस हवाले से लोग तंग थे, इस वजह से उनके बेटे को मारा गया। और कोई कहता है कि तारिक जमील साहब के साथ जो बेटे के साथ जो वाक़या पेश आया वो उनकी ज़िंदगी के अंदर कोई दुश्मनियाँ चल रही थी जिसकी वजह से तारिक जमील साहब के बेटे को मार दिया गया। इस हवाले से मुख्तलिफ चहमुगइयाँ हो रही हैं। कोई कहता है कि कोई तारिक जमील साहब की ज़मीन का मसला था, इस वजह से किसी ने आकर उनको कत्ल किया, किसी ने फायर किए। पहले जी अजीब तरह के जो हैं सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड चलाए जा रहे हैं और मतलब बासियत कौम इस पे शर्मिंदगी होती है कि हम लोग किस हद तक गिर चुके हैं। मौलाना तारिक जमील साहब किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। सारी जिंदगी हो गई है कि उन्होंने इस्लाम का पैगाम दिया और हमेशा अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ लोगों को बुलाया। तो जब इस तरह के किसी आलम के बेटे की मौत हो जाए तो उस पर बजाय इसके कि हम एक जिम्मेदार शहरी होते हुए जिम्मेदाराना तरीके के साथ लोगों को रिपोर्ट करें, लोगों को बताएं, तो उस पर हम जो हैं वो लोगों को प्रोपेगेंडा के जरिए या गलत मिस इन्फॉर्मेशन के जरिए व्यूवरशिप के चक्कर में हम लोगों को मालूमात दे रहे हैं। इसके हवाले से हकीकत क्या है कि कल ये जो वाकया पेश है इस हवाले से जो इतलाहात है, मुसद्दका इतलाहात हैं, और ये चैनल्स के ऊपर भी आप देख सकते हैं कि इसमें तलंबा के अंदर ये इनका जो बेटा है आसिम जमील, ये वहां पर मौजूद थे और इनके बारे में ये कहा जा रहा है कि क्योंकि इनकी तकरीबन 3-4 साल पहले डिवोर्स हो चुकी थी और इनकी शादी हुई थी, और शादी के बारे में भी ये कहा जा रहा है कि इनकी जो शादी थी वो अपनी पसंद से शादी थी, उसमें से कोई औलाद नहीं थी। और बजाय इसके कि ये चीज़ें मौजूद हैं, एक इंसान का पर्सनल मैटर होता है, लेकिन इनके बारे में जो इनके बेटे इनके बेटे आसिम जमील के बड़े भाई हैं यूसुफ जमील, रात देर से आकर उन्होंने सारी जो चहमुगइयाँ हो रही थी, जो लोग सोशल मीडिया के ऊपर गलत बयानी कर रहे थे यूट्यूब पर या किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर झूठा जो है वो एक प्रोपेगेंडा कर रहे थे या मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो लोगों तक पहुंचा रहे थे, तो उस पर आकर फिर उनको मजबूर होकर आकर एक बयान देना पड़ा। और उस बयान में आकर उन्होंने ये कहा भी है कि मुझे मजबूर होकर, क्योंकि हमारे घर जनाजा रखा हुआ है, मेरे भाई की जो है वो डेथ हो गई है, तो मुझे मजबूर होकर आके जब मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ तरीके से लोग कमेंट्स कर रहे हैं, मुख्तलिफ तरीके से लोग जो हैं वो मालूमात को फैला रहे हैं, तो मैंने आकर ये मुनासिब समझा कि मीडिया और सोशल मीडिया के ऊपर चलने वाले जो बयानात हैं उनकी मैं वजाहत कर सकूं। इस हवाले से मौलाना तारिक जमील साहब की जो फैमिली है उसका भी मौक़िफ़ आया है, जो इंतजामिया है पुलिस उसका भी मौक़िफ़ सामने आ चुका है, और उसके बाद जो वहां पर मकामी हॉस्पिटल जो डॉक्टर हैं जिनके पास इनको शिफ्ट किया गया, इनका भी मौक़िफ़, जिस पर मौलाना तारिक जमील साहब की जो फैमिली थी उनको पता था कि जो आसिम जमील हैं बचपन से ही नफ्सियाती तौर पर वो बीमार थे और जिसकी वजह से उनको इलेक्ट्रिक शॉक लगते थे, वो मेंटली तौर पर काफ़ी डिस्टर्ब भी थे, जिसके बारे में उन्होंने अपने भाई से भी ये जिक्र किया। उनके भाई ने भी जो बयान दिया यूसुफ जमील ने, उनका ये कहना था कि उनके भाई ने उनको कुछ दिन पहले कहा था कि वो अल्लाह के पास जाना चाहते हैं, तो ये वो उनकी फैमिली की तरफ से मौक़िफ़ भी सामने आया। और उसके बाद जो पुलिस है, डॉक्टर्स की तरफ से मैंने आपको बताया कि हॉस्पिटल इंतजामिया ने क्या कहा, उसके बाद जो पुलिस है उसका ये कहना था कि जो तारिक जमील साहब के जो बेटे हैं आसिम जमील, उनकी मौत जो हुई वो खुदकुशी है
उन्होंने 30 बोर का जो पिस्टल था वो अपने मुलाजिम इमरान से लिया, और जिसके बाद उन्होंने अपने आप को सीने पे रखकर गोली से अपने आप को ख़त्म कर दिया। इस हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि जो इमरान है उसने उनको बचाने की कोशिश की। जो आरपीओ है उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में यही कहा कि इमरान ने बचाने की कोशिश की, लेकिन वो उनको बचा नहीं पाए, उन्होंने अपने आप को गोली मार दी। अब ये दो मौक़िफ़ हैं जो हॉस्पिटल इंतजामिया से आया, उसके बाद पुलिस की तरफ से आया, और तीसरा जो रात देर से यूसुफ जमील थे, मौलाना तारिक जमील साहब के बड़े बेटे हैं, जो एमटीजी जो बिजनेस है मौलाना तारिक जमील साहब का, उसको भी देखते हैं। वो खुद वहां मौजूद नहीं थे, वो मियां वाली गए हुए थे, तो उन्होंने भी फिर रात देर से आके जब ये प्रोपेगेंडा चल रहा था तो उन्होंने वजाहती बयान दिया, जिसके बारे में उन्होंने ये सारी चीजें ये क्लियर कर दी कि जिसमें पहले तो ये कहा जा रहा था कि उनकी कोई दुश्मनी थी, उनको उन कब्जा माफिया ने मारा, फायरिंग वैसे ही उनको कत्ल कर दिया गया। तो इस सारी चीज़ों के बाद में आके वजाहती बयान दिया कि जो हमारा भाई था वो ज़हनी नफ्सियाती मरीज़ था, सालों से वो नफ्सियाती मरीज़ था, उसको इलेक्ट्रिक शॉक्स लगते थे, वो मतलब काफ़ी डिस्टर्ब रहता था, घर में अकेला था, हम लोग वहाँ पे मौजूद नहीं थे। तो इस तरह उसने अपने जो मुलाजिम इमरान था उससे पिस्टल मंगवाया और उसने अपने आप को गोली मार दी। इस हवाले से मैं तमाम मीडिया से गुजारिश करूंगा कि जो हकीकत है वो यही है, और उन्होंने सोशल मीडिया पे और तरह तरह की जो खबरें चल रही थी इस पर आकर उन्होंने मजबूरन आकर, कितना मुश्किल होता होगा एक भाई के लिए जब घर में भाई का जनाजा रखा हो और ये एक हादसाती मौत है, जिस पे तारिक जमील साहब ने उसी वक्त ट्वीट करके कहा था कि हादसाती मौत है, और इस पे उन्होंने मतलब जो कलमात कहे थे उसके अंदर भी ये उन्होंने बड़े दुख के साथ ये लिखा था कि ये एक हादसाती मौत थी। पर अफसोस ये है कि हमारे यहाँ खबरों को इस तरह इस अंदाज के साथ पेश किया जाता है, उसके अंदर सनसनी फैलाई जाती है, झूठ फैलाया जाता है, देखने वालों को लगता है कि हकीकत पता नहीं क्या है, और झूठ फैलाकर व्यूवरशिप कमाई जाती है, जो बिल्कुल ही गलत है। हमें चाहिए कि हमें ये सोचना होगा कि हम किस मकाम पर खड़े हैं, और तारिक जमील साहब के जो बेटे हैं उनकी जो मौत के हवाले से बाकी तमाम खबरें जो हैं वो झूठ पर मबनी है, तमाम प्रोपेगेंडा है जो तारिक जमील साहब के खिलाफ किया गया और उनके बेटे की मौत पर किया गया। तो इस हवाले से मुझे खुद बड़ा अफसोस है, और तारिक जमील साहब उनकी पूरी फैमिली के साथ है अज़हार ताज़ियत करता हूँ, और तमाम दोस्तों को यही कहूँगा कि किसी की मौत हो या किसी की कोई भी इस तरह की चीज़ हो तो उस पर बजाय इसके कि हम सोशल मीडिया के ऊपर चाहे मुगैयाँ करें, उसके ऊपर हम प्रोपेगेंडा करें, व्यूवरशिप कमाएं, दुनिया में तो हमने शायद कुछ कमा लेंगे लेकिन आखिरत इसके बदले में हमें नहीं मिलनी। इसी के साथ दीजिए इजाज़त। सियाब अहमद अब्बासी, फिर आपसे मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।